नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का द्वादशः पाठ यानी कि पाठ 12 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कः रक्षति मतलब कौन रक्षा करता है, कः रक्षितः मतलब कौन सुरक्षित है। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। विद्युत अभावे बिजली चले जाने पर प्रचंडोष्मणा बहुत गर्मी से निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्धः रुका हुआ है, स्वेद बिंदवः पसीने की बूंदें, स्वेद धारा इव पसीने की नदियाँ सी प्रस्रवंती बह रही हैं, निदाग ताप तप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दितस्येव भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गमी सेतुनाम ऊर्ध्वगामी पुलों के, ऊपरी गामी सेतुनाम मतलब ऊर्ध्वगामी पुलों के, कर्त्यंते काटे जा रहे हैं, वनहीना आग से, दह्यते जलाया जाता है, चेत शायद, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफाफे, इव आचराम के समान व्यवहार करते हैं, क्षिप्यते फेंका जा रहा है, आहूय बुलाकर या आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमत्सु रास्ते में चलने वालों पर, देयः देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संग्रह्य इकट्ठा करके, शाक फलानाम आवरणे सह सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पिहते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे मतलब बिजली चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा पीड़ितः, प्रचंडोष्मणा मतलब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। गृहात मतलब घर से, निष्क्रामति निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अब वैभव कहता है दूसरे उसके मित्र से कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत चले जाने पर या विद्युत अभावेन मतलब बिजली चले जाने पर गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तपकालः, प्रचंडा तपकालः, अन्यतश्च विद्युत भावः, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर कहता है कि हाँ मित्र, एकतः मतलब एक तो, प्रचंडा तपकालः मतलब होता है कि अत्यधिक गर्मी का समय, प्रचंड गर्मी का, प्रचंडा तपकालः अत्यधिक गर्मी का समय है। अन्यतश्च और दूसरी तरफ विद्युत अभाव मतलब एक तो बहुत गर्मी का समय है और दूसरा लाइट का भी अभाव है, बिजली भी चली गई है। परम बहिरागत्यापि, परंतु बाहर आकर भी
पश्यामी मतलब मैं बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु वेग, जो वायु हवा जो बह रही है, हवा बहती है, वो भी सर्वथा अवरुद्ध, पूरी तरह से रुक रही है। वायु का वेग भी, हवा का बहाव भी पूरी तरह से रुका हुआ है, हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम, सच कहा गया है, सच ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगतः सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवनः। प्राणिति मतलब जीवित है, पवनेन मतलब हवा के द्वारा, जगत मतलब सारा संसार, सकलम संपूर्ण, ये जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि जो है, जो चैतन्यमयी है, जो जागृत है, जिसमें चेतना है, मतलब जो सजीव है, वो इसी की वजह से जीवित है। किसकी वजह से? वायु की वजह से, पवन की वजह से। क्षणम अपि पल भर भी, न जीव्यते अनेन, इसके बिना। सर्वातिशायी मूल्य पवन, मतलब ये जो संपूर्ण जगत और सारी चैतन्यमयी जो सृष्टि है, सब कुछ वायु के द्वारा ही जीवित है। तो सच में ये जो पवन है, वायु है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इसी की वजह से संपूर्ण सृष्टि जीवित है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है वायु, और इसके बिना हम एक पल भी, एक क्षण भर भी हम जीवित नहीं रह सकते। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे, स्वेद बिंदु मतलब पसीने की बूंदे, बल्कि स्वेद धारा, पसीने की नदियाँ जैसी बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। अब कोई मुझे एक श्लोक, एक स्मृति पथ में आया हुआ एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जो कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित है। तप्तिर्वाता घातिर्वितुम श्लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तिर्वातार घातिर्वितुम मतलब है कि तपती वायु के आघात से, लोकान मतलब संसार में, नभसी मेघा, नभसी मतलब आकाश में बादल, आरक्षी विभाग जना, आरक्षित विभाग के जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है। इव समये नैव दृश्यन्ते, के समान ही जो नहीं दिखाई देते हैं, मतलब आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते हैं जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो लू के आघात से बचाने के लिए हमको बादल उसी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस विभाग के जो लोग हैं, जब कोई भी बात होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वो समय पर नज़र नहीं आते हैं। उसी तरह से आज बादल भी नज़र नहीं आ रहे हैं आकाश में। अब परमिंदर कहती है, आम अद्यतु वस्तुतः एव, हाँ आज तो ऐसा ही है, वास्तव में आज तो ऐसा ही है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेद वज्जायते वपुः, मतलब गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का शरीर तथा तालु सूख जाते हैं और भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है, भर जाता है। भयभीत मतलब डरे हुए, पुंसो मतलब मनुष्य, और निदाग ताप तप्तस्य मतलब है गर्मी के ताप से पीड़ित। अब जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतपन्तः एव। मित्राणि मतलब मित्रों,
जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानाम, मतलब भूमि के ऊपर बहुत सारे जो भवन बने हुए हैं उनके बारे में वो कह रहा है। मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग बनी हुई है। भूमिगत मार्गाणाम, मतलब अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए हैं। विशेषतः मेट्रो मार्ग जो बने हुए हैं। ऊपरी गमी सेतु नाम, मतलब ओवरब्रिज। इस तरह के मार्गों का निर्माण किया जा रहा है और इनके निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही, तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो और हमसे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। वयम तु विस्मृतपन्तः एव, हम तो जैसे रास्ता ही भूल गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा, मतलब अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर एक सूखे पेड़ के द्वारा ही सारा वन जलाया जा सकता है, जिस प्रकार से एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अब परमिंदर कहती है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सभी प्रकार से सही है, सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, वहाँ पर कुछ शांति हमको मिलेगी या हम वहाँ जाकर कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाने के इच्छुक जो बच्चे हैं वो आपस में यहाँ वहाँ कचरे के ढेर को देखकर आपस में बात करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्त अस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित एव आचराम अनेन प्रकारेण। जोसेफ ने कहा कि देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कचरा भी फैला हुआ है। कथ्यते मतलब कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है, परंतु वयम तु शिक्षिता, वयम मतलब हम सब तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव आचरम, मतलब हम तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों की तरह आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेन प्रकारेण, मतलब इस प्रकार से, तो जब हमारे द्वारा ऐसा कचरा फैलाया हुआ है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं। अब वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। अब वैभव ने कहा, गृहाणि मतलब घर, तो अस्माभिः हमारे द्वारा, घर तो हमारे द्वारा नित्य रोजाना साफ किए जाते हैं, घर में तो हमारे द्वारा रोजाना सफाई की जाती है, परंतु किमर्थम, क्यों पर्यावरण की स्वच्छता पर हमारे द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब हम पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, घर तो हम रोज साफ करते हैं। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, ऊपरितः ऊपर से, इदानीमपि अब भी, अवकर मार्गे क्षिप्यते, कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। देखो देखो, ऊपर से अब भी मार्ग में कचरा फेंका जा रहा है। अब आहूय मतलब किसी को आवाज देकर कहा जाता है तो उसको बोलते हैं आहूय। महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमदभ्यः एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। वो कहता है कि कृपा कीजिए, भ्रमदभ्य मतलब घूमने वालों पर, कि हे महोदय कृपा कीजिए, हम जैसे मार्ग में घूमने वालों पर कृपा कीजिए। वो ऊपर से कचरा फेंक रही है तो वो ऐसा कहता है, एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो पूरी तरह से
मतलब शोभा नहीं देने वाला कार्य है। अस्मत् सदृशभ्य, हम जैसे बालकों को, बालेभ्य बालकों को, भवती सदृशे एव संस्कारा देया, हम जैसे बालकों को तो आपकी जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, और आप ही ऐसा काम कर रही हैं, ऐसा वो कहता है। अब वो जो महिला है उसका नाम है रोजलिन। तो रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, मुझे क्षमा करना। इदानीं मेवा गच्छामि, अभी मैं वहाँ पर आ रही हूँ, आती हूँ। रोजलिन आगत्य, अब रोजलिन आकर, बाले साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम चापि संग्रह्य अवकरण कंडोले पात्यति, और रोजलिन वहाँ पर आती है और आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कचरे को और मार्ग में फैले हुए दूसरे कचरे को भी संग्रहित करके, इकट्ठा करके अवकरण कंडोले मतलब कचरे के पात्र में डालती है। बाला, बच्चे कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवमेव मतलब इसी प्रकार से, यदि हम जागरूक रहेंगे, इसी प्रकार की जागरूकता से हम प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था वो, उसको हम गति प्रदान करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलाना मावरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, देखो देखो वहाँ पर वो गाय, धेनु मतलब गाय, शाक फलाना मावरणे मतलब सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीय ऐशा, किसी भी प्रकार से इसको यहाँ से दूर किया जाना चाहिए, ऐसा बच्चे सोचते हैं। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च, और मार्ग में, रास्ते में केले के फल के विक्रेता को देखकर बच्चे केले खरीदते हैं और धेनु को बुलाते हैं और केले उसको खिला देते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को उस गाय से दूर करके ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर कहती है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण, मिट्टी में नहीं गलने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति होती है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते। पूर्व तो मतलब पहले के समय में तो कपास से, चमड़े से या लोहे से, लाख से या मिट्टी से, लकड़ी से ही बनी हुई वस्तुएं हमको प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, और अधुना मतलब अब इस समय तो उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, कि हाँ, घड़ी का पट्टा, अन्य बहुत सारे अनेक प्रकार के बर्तन, कलम, पेंसिल, पेन इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं, प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। अब जोसेफ कहता है, आम अस्माभि पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, कि हाँ, हमारे द्वारा, हमारे माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के जो नुकसान है उनके विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया,
और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं आलपंत सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। ऐसी बातचीत करते करते सभी नदी तीर पर आ जाते हैं, नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवंती गायंती च। और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन मतलब अच्छे पर्यावरण से ही, अस्ति मतलब है, जगत मतलब संसार, सुस्थिति मतलब अच्छी स्थिति। तो हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही इस संसार की स्थिति सुंदर है या अच्छी है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। और संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति भी इस धरती पर ही संभव है। सर्वे मतलब सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, कि यह जल विहार तो बहुत ही आनंददायक लगा। इस तरह से ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। अब आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। धन्यवाद।